नमस्कार। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा गढ़ और हिंदुओं के आराध्य का धाम तिरुमाला और तिरुमाला में विद्यमान तिरुपति मंदिर जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति खुद को धन्य समझता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जिस चौखट से कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटा, वहीं से भक्तों की आस्था को कुचला गया। प्रसाद के नाम पर मिलावटी बीफ वाले लड्डू खिलाए गए और अब करोड़ों रुपए की ठगी सामने आई है। तिरुमाला की पवित्रता को कलंकित करने वाले विवादित लड्डू प्रसादम में अब एक नया खुलासा हुआ है और इसी खुलासे पर सीबीआई की जांच क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान। तिरुमाला की पवित्रता हुई कलंकित, आस्था से सबसे बड़ा खिलवाड़, प्रसाद में गो मांस खिलाने का षड्यंत्र, गौ मांस के बाद अब करोड़ों रुपए का घोटाला। सच क्या है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर की इस दुनिया का रहस्य देखिए आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जितना रहस्यमय है उतना ही ज्यादा चमत्कारी भी। और आप भी जानते हैं कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की एक अलौकिक प्रतिमा इतनी चमत्कारी कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी जो प्रतिमा है वो जीवंत है। मतलब ये कि आंखों देखिए भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। बाकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती हैं। प्रतिमा पर जब चंदन का लेप लगाया जाता है, जब ये परंपरा निभाई जाती है, तब माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है। ना ही देखिए इसमें तेल डाला जाता है, ना ही इसमें घी डाला जाता है, फिर भी सदैव प्रकाशमय रहता है। तो मंदिर इतना चमत्कारी है, इतना रहस्यमय है कि यहाँ हर कोई आता है और जो कोई भी यहाँ आता है तिरुपति बालाजी की चौखट पर कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और आज सोचिए प्रभु के इसी रहस्यमय लोक में उन्हीं के भक्तों को ठगा गया। ना सिर्फ मंदिर की पवित्रता को खंडित किया गया बल्कि नकली घी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि पिछले साल यानी कि 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई थी, आपको याद होगा। और इसी बैठक में उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवर की चर्बी मिलाई जाने की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने दावा किया था कि प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल, ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उनके इन आरोपों के बीच निशाना सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर था। फिर जैसे देखिए इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, जांच कमेटी बिठाई गई और अब इसी विवादित लड्डू वाले मामले में जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में देखिए चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि 60 महीनों में यानी कि 5 सालों से मंदिर को 68 लाख किलो घी मंदिर को सप्लाई किया गया, जो जांच में मिलावटी यानी नकली पाया गया। और उसके भुगतान में 250 करोड़ रुपए कथित घोटाला कंपनी की जेब में डाले गए, यानी कि नकली घी के नाम पर 250 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दरअसल सीबीआई जांच में ही पाया गया है कि जिस कंपनी से मंदिर प्रशासन घी खरीद रहा था उस वक्त उसकी खुद की सप्लाई फर्जी थी, यानी कि कंपनी कहीं से भी शुद्ध घी लेने की बजाय कुछ ऐसे केमिकल्स खरीद रही थी जिसका इस्तेमाल वो घी की बनावट और स्थिरता बढ़ाने के लिए की जा सके। इसी मसले को लेकर सीबीआई का बकायदा ये कहना भी है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में स्थित भोला बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के प्रमोटर पामिल जैन और विपिन जैन ने एक फर्जी देसी घी उत्पादन यूनिट खड़ी की। उन्होंने दूध और मक्खन की खरीद से संबंधित दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाए, पेमेंट रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया ताकि दिखाया जा सके कि घी का उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। जांच में गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय कुमार सुगंध ने एसआईटी को जानकारी दी कि वो डेयरी को मोडेलैक्सिस और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल सप्लाई करता था। ये रसायन औद्योगिक और खाद्य मिलावट में उपयोग होते हैं और घी में बनावट और स्थिरता बढ़ाने के लिए मिलाए जाते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कंपनी को मंदिर प्रशासन द्वारा 2022 में बकायदा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, वही कंपनी अन्य डेयरी फर्म्स के नाम पर टेंडर ले रही थी और अपनी सप्लाई भी देती थी। और इस तरह से सोचे असली घी की कीमत पर 5 सालों तक नकली घी मंदिर प्रशासन को बेचा जा रहा था, यानी कि 250 करोड़ रुपए की ठगी की गई, वो भी भगवान से। मतलब बिल्कुल साफ है कि 68 लाख किलो नकली घी की आड़ में 250 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। सीबीआई जांच के इस खुलासे से सोचिए भक्तों में गुस्सा है क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला भक्तों की आशा से खिलवाड़ करके किया गया है।